नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु नगर श्री, अध्यक्ष शिव संकल्प साहित्य परिषद नर्मदापुरम। बंधुओं, मैंने अपनी रचनाओं का प्रकाशन 1960 से शुरू कर दिया था। जब से 1960 से लेकर अभी तक आप कल्पना नहीं कर सकते कि अभी तक कितनी पत्रिकाओं में हमारी रचनाएं प्रकाशित हुई। एक अलग बात है कि साहित्य जगत के जो ठेकेदार हैं उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं गया है, उससे कोई अधिक मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं चूँकि जाते जाते संसार से जाते जाते मैं आपको ये कुछ ऐसी चीज़ें बता के जा रहा हूँ कि देखिए कि इस छोटे से जीवन में इस लघु गुरु ने क्या क्या किया है। देखिए, आज फिर एक पत्रिका मेरे पास में है, शायद आपको, मैं समझ रहा हूँ निश्चित रूप से आपके देखने में आई होगी। इसका नाम है नया भाषा भारती संवाद, एकमात्र साहित्यिक त्रैमासिक समाचार पत्रिका। वर्ष 15 वर्ष से निकल रही थी ये। अंक 2 अप्रैल जून 2014। लीजिए साहब, कितने साल पहले की पत्रिका है अभी ये? 14 से लेकर 14-24, 10-11 साल पहले इसमें। आजकल तो शायद इसके संपादक भी दिवंगत हो गए हैं और बहुत दिनों से इसका मुझे संपर्क नहीं हो पाया है, आज निकल रही कि नहीं निकल रही। पर देखिए, सारे देश को समेटते हुए बहुत ही श्रेष्ठ पत्रिका है। ये इसका प्रज्ञा प्रकाशन श्री उदित आयतन ब्रह्म स्थान पथ शेखपुरा पटना। देखिए, बिहार उत्तर प्रदेश तो है भैया, साहित्य कहना चाहिए साहित्य की खदानें हैं वहाँ। तो एक से एक पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं उत्तर प्रदेश से। मैं ज़्यादा सबसे अधिक जो है बिहार उत्तर प्रदेश में ज़्यादा प्रकाशित हुआ हूँ। मध्य प्रदेश में तो बहुत कम लोगों ने मुझे घास डाली है। तो ये देखिए, इसके संपादक हैं नृपेंद्र नाथ गुप्त, बहुत बड़े विद्वान थे और बड़े हिंदी से भी प्रकांड विद्वान, और अपने जीवन उन्होंने बड़ा सही और क्या बड़ा सफल जीवन जिया इन्होंने। तो ये पत्रिका 2014 की है साहब। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको अनुक्रम सुना देता हूँ। तो इतनी बड़ी पत्रिका है, देखिए कितने पेज की है ये। लगभग 160 पेज की पत्रिका है। इसमें मेरा एक आलेख भी छपा है कि पंडित गिरी मोहन गुरु के काव्य में भाव सौंदर्य। ये डॉक्टर भारती मिश्रा ने जो मेरे एमफिल किया है, जो उसने मेरे साहित्य पर एक समीक्षात्मक किताब लिखी है, उसमें से लिया गया है, वो आलेख छपा है। और एक नवगीत भी इसमें प्रकाशित है मेरा। अब मैं आपको ज़्यादा समय न लेकर के इसकी वो बता दूं मैं कि इसके विषय क्या है। चिंतन, अग्रलेख, महत्वपूर्ण अभिलेख, अभिमत, सम्मतियाँ, काव्यकुंज, लघु कथा, संस्मरण, सम्मान, लोकार्पण, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार, पुस्तक समीक्षा, पुस्तक प्राप्ति, पत्र पत्रिकाओं की प्राप्ति, नया भाषा भारती संवाद के संरक्षकों की सूची, वार्षिक सदस्यों की सूची और स्मृति शेष, ऐसी बहुत सी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो अब मैं आपको अपना नवगीत 2 मिनट में सुना रहा हूँ, सुनिए। घर घर में अब राजनीति ने बना लिया है घर। घर घर में अब राजनीति ने बना लिया है घर। आते ही घर नई बहू ने सिद्ध किया बहुमत। ध्यान दीजिए शब्दों पर। आते ही घर नई बहू ने सिद्ध किया बहुमत, और पिता पुत्र के सास बहू के नहीं मिल रहे मत। फिर से सुनिए इन पत्नियों को। इस समय क्या हालत है मेरे देश की और घर घर की और परिवार की। कि आते ही घर नई बहू ने सिद्ध किया बहुमत, पिता पुत्र के सास ससुर के नहीं मिल रहे मत, और भार हुई गृहस्थी की गाड़ी भार हुई गृहस्थी की गाड़ी बोल रही चूचर। भार हुई गृहस्थी की गाड़ी बोल रही चूचर। घर घर में अब राजनीति ने बना लिया है घर। कि कंक्रीट के हृदय हुए दिल माटी के गमले।
देखिए क्या स्थिति हो गई है भाई हमारी। सुनिए फिर से। कंकरीट के हृदय हुए, दिल माटी के गमले, और ईर्षा द्वेष स्वार्थ आतंकी करते नित हमले। ईर्षा द्वेष स्वार्थ आतंकी करते नित हमले, और हुए बेखबर सभी आपकी लेगा कौन खबर। जब आदमी खुद ही बेखबर है तो लोग बेखबर हुए, बेखबर सभी आपकी लेगा कौन खबर। राजनीति ने बना लिया है घर घर में, अब राजनीति ने बना लिया है घर, बना लिया है घर। और अंतिम पंक्तियाँ देखिए कि वयोवृद्ध घर के मुखिया जी, वयोवृद्ध घर के मुखिया जी बोल नहीं पाते। वयोवृद्ध घर के मुखिया जी बोल नहीं पाते, और मद पेटी में बंद हुए मत खोल नहीं पाते। मद पेटी में बंद हुए मत खोल नहीं पाते, और वृद्ध अनाथ आश्रम जाने को विवश, विवश वृद्ध आश्रम जाने को है विवश, किंतु तत्पर, विवश किंतु तत्पर। घर घर में अब राजनीति ने बना लिया है घर, बना लिया है घर। बताइए आपको ये भाषा भारती संवाद, ये पत्रिका जो पटना से प्रकाशित हुई है 2014 में, इसकी ये पृष्ठ क्रमांक 60 पर जो मेरा नवगीत है, वह गीत मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया। कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद।